नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक नियम के बारे में, और आप सभी लोग एक एक नियम के बारे में 5 क्लासें देख लिए, ठीक है। और ये हमारी आज 6ठी क्लास है, और 5 क्लासों में हमने 8 टाइप के प्रश्न देखे थे, और 8वें टाइप में नेचर 1 देखा था, यानी पहली प्रकृति के प्रश्न हमने 8 टाइप तक देख लिए थे। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 8वें टाइप के बारे से ही स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि, और वहाँ पर हमने नेचर 1 देख लिया था पिछली क्लास में, 5वीं क्लास में। तो यहाँ पर होगा नेचर 2, यानी कि 2nd टाइप के प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो नेचर आपका 2, ये यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं ये देखना और समझना ज़रूरी है। अब तो क्या था कि कहीं और से लोग आए थे तो खाना कितने दिन चलेगा या काम कितने दिन होगा, ये था। अब अगर लोग जाते हैं तो किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, लोग जाते हैं तो किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ये बात हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो देखिए प्रश्न आज का पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ एक बार प्रश्न। पहला प्रश्न आज का, 500 सैनिक के लिए, मेरे साथ प्रश्न लिखते जाएं। 500 सैनिक के लिए 80 दिन की भोजन सामग्री, 80 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है, उपलब्ध है। यदि 100 सैनिक छुट्टी पर चले जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा, चलिए ये प्रश्न था आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अब इससे पहले वाले जस्ट पहले में क्या देखा था हमने, तो वहाँ पर लोग आए थे, चाहे विद्यार्थी आए हैं, चाहे सैनिक आए हैं, या कोई और आया, मजदूर आए हैं, लेकिन वहाँ हमने देखा था कि आए थे। तो हमें कहा कि भाई ये जो खाना है वो इतने लोगों को चल सकता है। फिर लोग आ गए, तो अब क्या हुआ कि भाई लोग फिक्स था, भाई 100 लोग थे और 100 किलो चावल था, मान लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लोग बढ़ गए तो चावल तो बढ़े नहीं हैं, लोग बढ़ गए हैं तो क्या होगा कि भाई कम दिन चलेगा। यही बात है यहाँ क्या हो रहा है, अब लोग जो है, सैनिक जो है वो जा रहे हैं, सैनिक जो पहले जो थे वो अब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ध्यान समझिएगा बात को, पहले जो कुछ भी था वहाँ से अब कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। ध्यान से देखिए, 80 दिन चल रहा है तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। अब ज़्यादा दिन कितना चलेगा उसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 500 सैनिक खाते हैं, क्या कह रहा है कि अगर भाई 500 सैनिक खाते हैं तो ये जो खाना जो है 500 सैनिक की अगर खाते हैं तो खाना जो है वो कितने दिन चल सकता है, 80 दिन चल सकता है। तो 500 × 80, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर 500 सैनिक खाते हैं तो खाना 80 दिन चलेगा, यानी कि 500 × 80 आपके पास में था, क्योंकि एक सैनिक 80 दिन तक खाएगा, तो 500 सैनिक 80 दिनों तक खाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई हमारे पास में सैनिक अब चले गए हैं, कितने दिन बाद चले गए वो हमने देख लिया। अब सीधा स्टार्टिंग में ही चले गए, पहले 500 थे, 500 लोग खाते तो 80 दिन चलना था, लेकिन अब लोग चले गए हैं। बोलिए क्या हो गए हैं, लोग चले गए हैं। अगर लोग चले गए हैं, बोलिए कितने लोग गए हैं, 100 लोग छुट्टी पर चले गए हैं, 100 सैनिक चले गए। पहले 500 थे, पहले कितने थे, बोलिए 500 थे, अब कितने चले गए हैं, 100 लोग चले गए, यानी कि 500 में से 100 चले जाएंगे। अगर 500 में से 100 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 400 बचेंगे। बोलिए कितना बचेगा, अगर 400 लोग खाएंगे तो कितना दिन तक खा सकते हैं, तो पता नहीं कितना दिन तक, तो पता नहीं, तो हमने डी लिख दिया, कितना दिन, यानी कि डी दिन हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 500 लोग खाते हैं तो 80 दिन चलेगा, वही खाना अब 400 लोग खा रहे हैं तो कितना दिन तक चलना है, ठीक है। चलिए तो इन दो ज़ीरो से
ये 2 जीरो जो है उन 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, ध्यान से देखिएगा 4 दूनी 8 और 0, तो ये आपके पास में डी बराबर कितना हो गया 100 दिन हो गया। बोलो कितने दिन हो गया। पहले जो खाना था, बात समझिएगा, पहले जो खाना था अगर 500 सैनिक खा रहे थे, जो खाना 500 सैनिक खा रहे थे तो 80 दिन चल रहा था। क्या मेरे भाई और बहनों समझ में आ रहा है। 500 लोग खाएंगे तो 80 दिन चलेगा। अब लोग कम हो गए हैं, बोलिए लोग कितने, 100 लोग कम हो गए, 400 लोग हो गए, बोलो कितने दिन चलेगा, तो 400 लोग खाएंगे तो 100 दिन चलेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले आप लोग लिख लें इसको जल्दी से, है ना, जल्दी से लिखिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको किस प्रकार से मिल सकता है या दिख सकता है, चलिए देखते हैं। हम हर एक टाइप पर 3-3 प्रश्न देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, इसी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं एक और प्रश्न। एक टैंक को पूरा करने में एक टैंक भरने में एक टैंक भरने में 20 बाल्टियों की ज़रूरत होती है, 20 बाल्टियों की ज़रूरत होती है, जबकि बाल्टी की क्षमता, बाल्टी की कैपेसिटी जो है, बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, 13.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर, यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए, 9 लीटर कर दी जाए तो टैंक भरने में कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी, क्या प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, आपके सामने थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, है ना। दिख रहा नहीं दिख रहा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्रॉस, क्योंकि ज़रूरी ये है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी फिर मतलब नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा है, अच्छी क्वालिटी का है, कोई समस्या नहीं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टैंक भरने में, क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि कोई भी एक टैंक है, समझिए, है ना, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। कोई भी एक टैंक है, टैंक हम लोग थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। कोई भी एक टैंक है जी अपने पास में, क्या है, टैंक है। इस टैंक को भरने के लिए आपको 20 बाल्टियों की ज़रूरत है। कितनी बाल्टियों की ज़रूरत है, 20 बाल्टी। ध्यान समझिएगा, 20 बाल्टी अगर आप लोग एक बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी से डाला तो ये 20 बाल्टियों में टैंक भर जाएगा। लेकिन अब ये है कि इस बाल्टी की जो साइज़ जो है वो कितना है, 13.5 लीटर। अच्छा ठीक है, कितना लीटर है, 13.5 लीटर। यानी कि अगर एक बाल्टी में 13.5 लीटर आ रहा है, 13.5 का मतलब कितना हुआ, 13.5 लीटर। एक बाल्टी में 13.5 लीटर आ रहा है तो पूरी टैंक भरने में कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी टैंक भरने में कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई पूरी टैंक कितना है, पूरी टैंक 20 बाल्टी,
और एक में कितना आ रहा है 13.5 यानी कि 13.5, तो 20 इंटू 13.5, ये 20 आदमी समझ लो और उनकी दिन समझ लो। ठीक है, बस बात वही है, बस आंकड़े बदले, मतलब शब्द बदले, आंकड़े भी नहीं बदले। ठीक है, ध्यान समझना कि भाई 20 बाल्टी अगर भरनी है हमको, और एक एक बाल्टी की साइज जो है 13.5 है, तो टंकी भरने में 20 इंटू 13.5 की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, शब्द बदले हैं, बस डरने की जरूरत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, भाई ये 13.5 जो था उसमें से हम इसको कम कर रहे हैं। इस बाल्टी की क्षमता अगर मान लो पूरा भरने में 13.5 लग रहा था, अब हमने कहा भाई इस बाल्टी को हम कर रहे हैं 9, इसकी क्षमता कर दी हमने 9 लीटर। ठीक है, क्या इसको बदला कि हमने, इसको नहीं बदला। तो ये बड़ी जो इसकी कैपेसिटी पहले जो थी, यानी इसकी क्षमता पहले जो थी वो बाद में भी वही रहने वाली है, इसको हमने नहीं बदला है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में कि 9 लीटर वाली बाल्टी भरने के लिए हमें इसकी क्षमता, तो अब हम लोग कहते हैं टंकी, बस। ठीक है, या 9 लीटर वाले आपके पास में कितनी बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी, तो बाल्टी ही लिख लो। ठीक है, बात समझिएगा। 13.5 लीटर की बाल्टी अगर हम लोग डालते हैं तो 20 की ज़रूरत पड़ेगी, समझिएगा बात को। अगर 13.5 लीटर वाली बाल्टी अगर हम लोग डालते हैं तो हमें 20 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको कम कर रहे हैं, कम कितना कर रहे हैं, अगर हम लोग 9 लीटर वाली अगर डालेंगे तो कितनी बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर 9 लीटर वाली कर देंगे, क्योंकि टंकी तो वही है, इन दोनों का गुणा होकर जो होगा वो यही होना है। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट देंगे, तो आपके पास में 9 के पहाड़े से कट जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, पॉइंट वाला भी काटेंगे तो, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आओगे। तो बाल्टियों की संख्या अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, अगर बाल्टियों की संख्या निकालना है तो 20 इंटू 13.5 बटे में आप लोग क्या करेंगे, 9 करेंगे। ये यहाँ नहीं कटा है हमने ना, कितना करेंगे, बटे में 9 करेंगे। और जैसे ही 9 पॉइंट हटाएंगे, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, ये 90 हो गया। अब कौन से पहाड़े में कट जाएगा, 45 के पहाड़े से कट जाएगा। 45 दूनी 90 और 45 तिया 135, 2 के पहाड़े से 10 बार कट जाएगा। तो बोलिए कितना बाल्टी की ज़रूरत पड़ेगी, 10 इंटू 30, तो 30 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, कितनी बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, 30 बाल्टियों को। जल्दी से एक बार इसको लिख ले, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हो गया होगा, फटाफट देख ले एक बार, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे समझे। देखो क्या कर रहा है, एक टैंक भरने में 20 बाल्टियों की ज़रूरत होती है। कोई भी एक टैंक है, कोई भी एक टंकी है, मान लो ये टंकी, इसको भरने के लिए हमें कितनी बाल्टी की ज़रूरत है, 20 बाल्टी। 1 2 3 जैसे बाल्टी भरेंगे तो 20 बाल्टी डालना पड़ता है। यानी कि टैंक की जो क्षमता जो है, टैंक की जो क्षमता है वो 20 इंटू 35 हो गई। टैंक की क्षमता ने कितनी बाल्टियाँ उसमें रह सकती है, तो 20 बाल्टियाँ 13.5 वाली है, तो 20 बाल्टी इंटू 13.5 करोगे तो उतना उसमें पानी या जो भी पेट्रोल डीजल जो भी है वो आ सकता है। अब हमने क्या किया कि भाई, और जो बाल्टी की क्षमता जो थी वो 13.5 थी, अब हम इसको कम कर रहे हैं। क्षमता जो है, बड़ी बाल्टी नहीं, छोटी बाल्टी से अब डालेंगे। अब हम अगर बड़ी बाल्टी डालेंगे तो 20 से जा रहा है ना, छोटी बाल्टी कर दी। अब हमने कितना बाल्टी कर दिया कि बाल्टी की जो क्षमता जो है वो 9 लीटर कर दी। बोलिए क्या किया हमने, बाल्टी की जो क्षमता है वो कितना कर दिया, 9 लीटर कर दिया। जैसे ही हमने बाल्टी की क्षमता को 9 लीटर किया तो टैंक भरने में कितनी बाल्टियों की आवश्यकता, तो 9 इंटू कितनी बाल्टियाँ तो हमें पता नहीं, तो ये वाला जो भाग है वो उस वाले भाग के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों ही भाग बराबर है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, अगर दोनों ही भाग बराबर है तो क्या करेंगे, 20 इंटू 13.5 बटे में 9, पॉइंट हटाएंगे तो भाग देंगे। तो बाल्टियों की संख्या कितने आ गई बोलो, 30 बाल्टियों की संख्या आ गई। तो हमें इसको पूरे को भरने के लिए 30 बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर और भी आपको एक्स्ट्रा वीडियोस देखने हैं तो आप लोग यूट्यूब पर दिलीप गैरेसा सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं फिर इसको ख़त्म करेंगे।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। ये आया हुआ क्वेश्चन, ये भी पहले वाला आया था, ये भी क्वेश्चन अब जो लिख रहा हूँ वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, जब बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है तब एक टंकी को 12 बाल्टियों से भरा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बाल्टी की क्षमता जो है वो 13.5 है, तो उस टंकी को भरने के लिए हमें 12 लग रही है। अब हमने क्या किया है, यदि बाल्टी की क्षमता, ये सेम प्रश्न आया हुआ है, यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए, बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न, और ये आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि अभी मैंने जस्ट करवाया है, अभी जस्ट इस प्रश्न को मैंने सोल्व किया है, बस आंकड़े बदल गए हैं। आंकड़े कहाँ बदले, जहाँ 20 था वहाँ पर क्या लिखा गया, 12, इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान से देखना, एक बड़ी टंकी है, टंकी को भरने के लिए हमें 13.5 लीटर वाले अगर हम लोग बाल्टी यूज़ करेंगे तो 12 ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा 12 टंकी 12 इंटू 13.5, ये टंकी की साइज़ थी 12 इंटू 13.5, 12 बाल्टियाँ अगर एक 13.5 की तो हमें 12 बाल्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने इसकी साइज़ को या इसकी क्षमता को हमने कम किया, बोलिए क्या किया है, इसकी क्षमता को हमने कम किया, और कम कितना कर दिया, इसकी क्षमता को कम किया है, और कम जो किया है वो 13.5 की जगह अब 9 कर दिया। बोलिए 13.5 की जगह अब कितना कर दिया हमने, 13.5 की जगह अब हमने किया है 9। अगर 9 किया है तो बोलो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी, तो वो हमें पता है नहीं, तो हम लोग बाल्टियाँ ही लिख लेते हैं। ये 9 जो है वो यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी हमें, तो 12 इंटू 13.5 बटे में क्या हो जाएगा 9, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 45 के पारे से 45 दूनी 90, 45 तिया 2 से 6, तो 6 12 और 6 तिया 18, तो 18 बाल्टियों की हमें आवश्यकता होगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब ये भाग है वो आपको आना चाहिए, अगर भाग भी नहीं आता है तो फिर आपके लिए समस्या है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात। चलिए, तो ये नेचर सेकेंड हमने जो था टाइप 8वें का नेचर सेकेंड हमने पूरा किया है। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिख ले, आप लोग जल्दी से लिखें। चलिए तो बात करते हैं अगले नेचर की। अगला नेचर अभी देखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि अगला नेचर देखना भी ज़रूरी है। तो ये आपका नेचर 2 हो गया। नेचर 3 देखिए 8वें टाइप में ही, नेचर 2 के बाद में नेचर 3 देखिए। ठीक है, इसके ऊपर भी 2 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेचर 3 का पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि समान क्षमता वाले
14 पंप, समान क्षमता वाले 14 पंप, एक पानी की टंकी, एक पानी की टंकी को 6 घंटे में, टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में, यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना है तो कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो सीखने में ऑप्शन नहीं होते, सीखने के लिए ऑप्शन नहीं होता। चलिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है और जल्दी से सॉल्व करें। अब काफ़ी प्रश्न अब इसके हमने सीख लिए हैं, और अगर अभी भी आप लोग नहीं करते हो, है ना, तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा भाई। क्या हो जाऊँगा? मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि आप काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे लिए? समस्या होगी ना, समस्या तो होगी, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए तभी मतलब है जब आप लोग कुछ करोगे, कुछ रिजल्ट दोगे, है ना। चलिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि समान क्षमता वाले 14 पंप पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। समझना बात को, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक पानी की टंकी है, मान लो, ठीक है। अब हमारे पास में एक पंप लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे पंप लगे पड़े हैं, ठीक है। ये पंप लगे पड़े हैं और हम लोग इससे पानी भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? इन सभी से पानी भर रहे हैं। और ये जो पंप जो है वो कितना है? 14 पंप है। बोलिए कितने पंप है हमारे पास में? 14। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये पानी की टंकी है और इसको अगर हमको भरना है तो हमें 14 पंपों की आवश्यकता है। बोलो कितने पंप की आवश्यकता है? 14 पंप की आवश्यकता है। तो अगर ये 14 पंप लगातार भरते हैं, अगर 14 पंप लगातार भरते हैं तो इस पानी की टंकी को 6 घंटे में भर देंगे। क्या करेंगे? अगर 14 पंप भरते हैं तो 6 घंटे में पूरा भर सकते हैं इस टंकी को। टंकी बड़ी। अब हमने क्या किया कि हमने सोचा कि भाई यार 6 घंटा टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्या सोचा? यार ये तो 6 घंटा टाइम ज़्यादा हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6 घंटा। हमें तो भाई चाहिए, हमको 4 घंटे में टंकी भरना ही पड़ेगा। 6 घंटे से काम नहीं चलना है, हो सकता है लाइट नहीं रहे बाद में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई? टाइम कम करना है तो पंप क्या करने पड़ेंगे? आपको बढ़ाने पड़ेंगे। बोलो पंप की कैपेसिटी बढ़ा दो या पंप बढ़ाओ। अब समान क्षमता है, कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते हो तो आपको एक्स्ट्रा पंप लगाने पड़ेंगे। तो वो प्रश्न भी यही कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा पंप कितने लेके आओगे? तो 14 तो थे हमारे पास में। अगर 14 पंप भर रहे हैं तो 6 घंटे लग रहे हैं भाई। 14 पंप भर रहे हैं तो कितने घंटे? 6 घंटा। अब हमको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा पंप, यानी कि 14 तो थे पहले, एक्स्ट्रा एक्स हमने ले लिए, तो जा करके कितने घंटों में पूरा हो जाएगा? 4 घंटों में भर देगा। तो 14 + x इंटू में 4 क्या कट सकता है? हाँ, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये नहीं कटेगा, ये पूरा एक भाग है। तो ये वाला इससे कुछ कट सकता है? हाँ, 4 से 4 नहीं, ठीक है, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 7 बार, तो 7 × 3, 7 तिया 21 बराबर 14 + x। अब ये 14 जो है इधर गुणा हो जाए, मतलब इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 21 - 14 यानी कि 7 आ गया। तो एक्स्ट्रा कितने आपको पंप लगाने पड़ेंगे? बोलो 7 पंप लगाने पड़ेंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? मेरे भाई और बहनों, बात को अच्छे से समझिएगा। कितने पंपों की आवश्यकता होगी आपको? एक्स्ट्रा पंप लाने हैं, 7 पंप लाने हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही। बस
बात को समझिएगा, मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि समान क्षमता वाले 14 पंप अगर होते हैं तो कोई भी टंकी जो है, इस टंकी को भरने में, इस वाले टंकी को भरने में हमें 6 घंटे लग रहे हैं। बोलिए कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। अब हमने डिसाइड किया भाई 6 घंटे ज़्यादा है, हमें 4 घंटे में इसको भरना है। बोलिए क्या किया हमने सोचा है कि इसको 4 घंटे में भरना है। तो 4 घंटे में भरने का मतलब क्या हुआ कि हमको पंप बढ़ाने पड़ेंगे। बोलिए क्या करना पड़ेगा? हमको पंप बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमें पता नहीं है कि पंप कितने बढ़ाएंगे। तो भाई 14 पंप जो है अगर 6 घंटे चलते हैं तो 14 प्लस एक्स, कितने एक्स्ट्रा जो हमने लगाए तो 14 प्लस एक्स पंप कर दिए। तो अब हमको इसको 4 घंटे में कंप्लीट करना है, तो 14 प्लस एक्स इंटू 4 करना पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर ये आपको क्वेश्चन जमाने आ गया तो बाकी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपके पास में नेचर 3 का पहला प्रश्न था। जल्दी से आप लोग इसको लिख लें। एक और प्रश्न मैं आपको ख़त्म करवाता हूं, क्योंकि ये प्रश्न यूडीसी में आया हुआ और अगला है आरआरबी बैंक में 2018 में प्रश्न आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? आरआरबी बैंक 2018 का, मतलब लेटेस्ट हाल फिलहाल का प्रश्न है और उसको देखना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न आया हुआ है तो उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं और हम लोग आज कोशिश करते हैं कि आज ख़त्म हो जाए इस क्लास में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए ध्यान से। क्वेश्चन सेकेंड, बराबर क्षमता आप लोग लिखते जाए मेरे साथ में ना। बराबर क्षमता के 15 पंप, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए 5 दिन भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी? चलिए, ये आपके सामने एक प्रश्न है और ये आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है। आरआरबी बैंक और 2008 का प्रश्न है। ठीक है, ये बैंक में आया हुआ प्रश्न है। देखिए किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक कोई निश्चित एग्जाम नहीं होता है ना भाई। ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा। अगर सिलेबस में दे रखा है, जिस भी एग्जाम में सिलेबस में दिया है वो आएगा। जैसे कि ये पटवारी में दे रखा है और रीट लेवल 1 में दे रखा है तो आपका पूछे जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो हम बात करते हैं कि भाई बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। कितनी क्षमता है? क्षमता बराबर है, कितने पंप है हमारे पास में? 15 पंप है। तो 15 पंप जो है, ध्यान समझिएगा, 15 पंप जो है वो अगर भरते हैं तो 7 दिन में टैंक भर देते हैं। 15 पंप अगर भरते हैं तो 7 दिन में पूरा भर सकते हैं। प्रश्न ये नहीं कह रहा, प्रश्न ये कह रहा भाई टैंक को हम चाहते हैं कि 7 दिन नहीं, 15 पंप भरेंगे तो 7 दिन लगते हैं। लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि 7 दिन नहीं, 5 दिन में भरना है। ठीक है, कितने दिन में भरना है? 5 दिन में। तो हमको पंप बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले से हमारे पास में कितना 15 थे और अब कितना x बढ़ा दो। पहले से कितने थे हमारे पास में? 15 थे, अब कितना बढ़ा है? x। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। 5 के पाड़े से 5 एकम 5, 5 तिया 15। क्या और कुछ कट रहा? नहीं। 7 तिया 21, 21 बराबर 15 प्लस x, ये इधर आ गया। तो x बराबर आपके पास में 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा? बोलो x बराबर आपके पास में 6 उत्तर आ जाएगा। आपको कितने पंप बढ़ाने होंगे? बोलिए, आपको 6 पंप बढ़ाने होंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सिंपल सी बात है। कितने पंप आपको बढ़ाने पड़ेंगे? तो आप बताएंगे सर 6 पंप बढ़ाने होंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास में नेचर आपके पास में 3 यानी कि टाइप 8 जो है अब हमारे पास में
कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में अगला 2 टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी भी हमारे पास में 2 टाइप के प्रश्न बचे हुए हैं। तो यानी कि आपके 10 टाइप के प्रश्न कुल होने वाले हैं। बस कितने टाइप के? 10 टाइप के प्रश्न होने वाले। एक एक नियम में भी और भी बन सकते हैं, है ना, लेकिन हमारे जो काम के हैं वो लगभग 8 से 10 टाइप के प्रश्न हैं। तो हमें उन 10 टाइपों के प्रश्नों को समझना होगा। चलिए जल्दी से इसको आप लोग लिख लें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्न की, अगले टाइप की बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं अगले टाइप की, यानी कि हमारे 8 टाइप हो गए हैं। अब टाइप 9 जो है, अब इस एक एक नियम के अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? एक एक नियम का अंतिम पड़ाव, यानी कि लगभग कुछ ही टाइप अब बचे हुए हैं। हो सकता है ये अंतिम हो या इससे अगला अंतिम हो सकता है ना। चलिए ताकि चेक कर लेंगे एक बार कोई बचा तो नहीं है। बात समझ रहे हो? चलिए तो टाइप आपका हो जाएगा ये टाइप 9, ठीक है। 9वें टाइप का प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न होंगे वो देखना ज़रूरी है। अब क्या रहेगा, ध्यान समझिएगा। अब या तो आदमी या औरत, इस प्रकार से, या लड़के या लड़कियां, मतलब दोनों की जो कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, वो तुलना की जाएगी। तुलना कैसे, आप प्रश्न देख करके समझ सकते हो, है ना। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, एक बार प्रश्न क्लियर करता हूँ आपके सामने। चलिए इस टाइप का पहला जो प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 8 आदमी, क्या कह रहा है? 8 आदमी या 12 लड़के, 8 आदमी या 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में, एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 11 लड़के, 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? कितने दिन लेंगे? ये प्रश्न है आपके सामने। और इसके ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी जो है वो 16 और ऑप्शन डी जो है 18। ये प्रश्न आया हुआ है आपका आरआरबी में 2003 का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए एक बार, है ना। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न अच्छे से पढ़िए। आपको कुछ आइडिया लग सकता है या नहीं, वो प्रश्न को देख करके पता चलेगा। चलिए तो आपने पढ़ लिया होगा, और हो सकता है हो भी गया होगा किसी का, है ना। अगर जिसका हो गया है एक बार लाइक करें, जिसका नहीं हुआ है कमेंट में लिखिए कि कैसे नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब आप नहीं कर पाए हैं, फिर बाद में आप देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना था। क्या देखना है बाद में कि भाई प्रश्न को मैं किस प्रकार से सोल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए था इस प्रश्न में, ये आपको देखना होगा। चलिए देखो ध्यान से, प्रश्न क्या है। कोई भी प्रश्न सोल्व करने से पहले ज़रूरी बात क्या होती है? कोई भी प्रश्न सोल्व करने से पहले ज़रूरी बात ये होती है कि उस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहली बात है प्रश्न को समझना है और ये देखना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। क्या देखना है? इस प्रश्न में क्या दिया गया है ये देखना है। दूसरी बात, अगर प्रश्न समझ में आ जाए क्या दिया गया है तो दूसरा ढूंढना है कि इसमें क्या ज्ञात करना है। दूसरी बात, क्या पता करना है कि भाई हमें क्या ज्ञात करना है, ये भी आपको वहाँ पर देखना होगा। अगर आपने 2 बातें पता कर ली तो फिर आप
अगली बात जो होती है कि भाई आपको कितना पहले से पता है उस चीज़ का यूज़ करोगे। क्लियर है? चलिए तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो क्या कह रहा है कि 8 आदमी या 12 लड़का, ठीक है, या तो आप लोग 8 आदमी से काम करा लो या फिर 12 लड़कों से काम करा दो। अगर 8 आदमी काम करते हैं, है ना, 8 आदमी काम करेंगे तो भी 25 दिन में काम खत्म हो जाएगा, और अगर 12 लड़के काम करेंगे तो भी 25 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? 8 लड़के या तो 8 लड़के काम 8 आदमी काम करेंगे तो भी 25 दिन में काम होता है, और 12 लड़के काम करेंगे तो भी 25 दिन में काम पूरा हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं, देखना ध्यान से, कि मैं आदमी को एम से लिखूंगा। आदमी यानी कि मैन, आदमी को मैं एक संकेत, क्योंकि संकेत लिखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, मतलब आदमी को मैं एम से लिखूंगा तो मुझे 3 अक्षर नहीं लिखने पड़ेंगे। और अगर लड़का है, ठीक है, तो लड़के को मैं लिखूंगा बी से, बी का मतलब बॉय, ठीक है। ये 2 शब्दों का मैं प्रयोग करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 3 अक्षर नहीं लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं इन छोटे अक्षर से काम में चलाने वाला हूँ। तो कह रहा है कि 8 आदमी या 12 लड़के। अगर 8 आदमी यानी कि 8 एम जो है वो बराबर है, 8 एम किसके बराबर है? 12 बॉयज़ के, 12 लड़के के। 8 आदमी कह दो या 12 लड़के, बात एक ही, समझ रहे हो? तो अब 4 के पाड़े से 4 दूने 8 और 4 तिया 12, तो 2 एम है, 2 आदमी किसके बराबर? 3 लड़कों के बराबर है। अब आपके पास में कह रहा है, ठीक है, अब ये आपको एक निशान है, एक संकेत है, इसका आपको प्रयोग करना कहीं और। तो इसका मतलब 1 आदमी के बराबर, यहाँ से 1 आदमी के बराबर कितना हो गया? 3/2 लड़के हो गए। ठीक है, बात समझना, यानी कि 1.5 लड़का 1 आदमी के बराबर है, 1.5 लड़का, यानी कि, ठीक है, क्लियर है बात? इसका क्या मतलब? 3/2 बॉयज़ का मतलब क्या है कि 1.5 लड़का जो है वो 1 आदमी के बराबर है। बात समझना कि काम करने की क्षमता के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर किसी को काट करके ऐसा कुछ नहीं है, है ना। 1.5 लड़का जो है, 1.5 लड़का है वो 1 आदमी के बराबर होगा काम करने के टाइम पर। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं यहाँ पर समझने के लिए। आदमी को हम लोग एम से लिखेंगे, लड़की को हम लोग बी से लिखेंगे। तो 8 आदमी जो है वो किसके बराबर है? तो 12 लड़कों के बराबर है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आदमी है वो 1.5 लड़के के बराबर हो गया। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, ये जो बात कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई 6 आदमी तथा 11 लड़के इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। क्या कह रहा है कि 6 आदमी तथा 11 लड़के इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो ध्यान से देखना कि आपको जो पूछा गया है वो क्या कह रहा है कि 6 आदमी, कितने आदमी? 6 आदमी प्लस में 11 लड़के, 6 आदमी और 11 लड़के, 6 आदमी और 11 लड़के कितने दिन में काम करेंगे? तो x दिन में काम करेंगे। वही भाग जो है वो किसी एक के बराबर रख दीजिएगा, किसी एक के बराबर, या तो 8 आदमी के बराबर रख दो या 12 लड़कों के बराबर रख दो। ठीक है, तो मैं 8 इंटू क्या कर रहा हूँ? 25 कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, 8 आदमी काम करते हैं या 12 लड़के काम करते हैं। तो अगर मैंने ये वाला भाग अगर आदमी में बदला है, ये 8 आदमी अगर है, ध्यान से देखना, अगर आदमी में बदला है तो उधर वाला भी आदमी होना चाहिए। और अगर आपको बस ये बदलना बहुत ज़रूरी है, देखना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भाग है ना। अगर इधर आदमी रखोगे तो उधर भी आदमी होना चाहिए, अगर इधर लड़के रखोगे तो उधर भी लड़के रखना पड़ेगा। तो बात समझना, तो मैं लड़कों रखना चाहता हूँ। चलिए 8 को हटाते हैं क्योंकि हमने इसको बदला है, इसको जो बदला है वो आदमी के रूप में बदल दिया है। तो 12 लड़के जो है वो 25 दिन में काम करते हैं। तो अब ये 12 लड़के जो हैं, ये बॉयज़ जो है 12 लड़के हैं, 25 दिन में काम कर सकते हैं। तो बात समझना कि 6 आदमी और 11 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे। तो अब 1 आदमी के बराबर क्या है? 1 आदमी का मतलब है 1.5 लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ लड़के के बराबर हो जाएगा। तो 12 × 25 बराबर 6 × 3/2 प्लस में 11 लड़के के बराबर। ठीक है, ये आपके पास में अब लड़के हो गए। ठीक है, 6 × 3/2 बी। ये क्यों लिखा मैंने? एम की जगह 3/2 बी लिख दिया। इंटू में क्या करेंगे? एक्स करेंगे। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको रहने देंगे। 2 के पाड़े से 3 बार, तो 3 × 3 9, 9 और 11 कितना हो गया? 20। तो 12 ×
25 बराबर, ध्यान से देखना, 3 तिया 9, 9 लड़के यहाँ पर, 11 लड़के यहाँ पर, तो कितना हो गया 20 लड़के इंटू में x। 5 के पाड़े से 5 चौक 20, 5 25, 4 से 4 तिया 12, तो 5 3 15, तो x बराबर, x यानी कि कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में पूरा हो जाएगा। बोले कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? चलिए एक बार इसको लिख लें, फिर मैं इसको एक बार रिपीट कर दूंगा वापस से। एक बार आप लोग लिख लें इसको जल्दी से। चलिए, प्रश्न अच्छा था, क्योंकि ये प्रश्न बड़े बड़े आपको मिलने वाले हैं, तो समझाना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि अब तक तो क्या इजी प्रश्न था तो काम चल गया था, किसी को दिमाग लगाना नहीं पड़ा था, जोर आया नहीं था। लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ मैं, है ना। अभी मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। चलिए जल्दी से आप लोग इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा प्रश्न ही रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रश्न ही रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं समझाने में समस्या होगी इसलिए पूरा हटा देता हूँ। क्योंकि इसके ऊपर हम 3 प्रश्न देखने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक बार अच्छे से समझा दूँ मैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है ना। अगर समझ जाओगे तो बाकी प्रश्न कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान से, 8 आदमी या 12 लड़के एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 8 आदमी, या तो 8 आदमी करेंगे, या तो 8 आदमी करेंगे, या फिर 12 लड़के करेंगे। दोनों एक ही, दोनों के बराबर है, दोनों आपस में बराबर। 8 आदमी काम करते हैं या फिर 12 लड़के काम करेंगे, दोनों ही आपस में बराबर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 8 आदमी काम करें किसी काम को तो 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, या फिर 12 लड़के मिलकर के किसी काम को करेंगे तब भी 25 दिन में कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? आदमी कम ज़रूरत पड़ेंगे, बच्चे ज़्यादा। इसका मतलब इन दोनों की क्षमता क्या है? क्षमता क्या? तो 4 के पाड़े से 4 दूने 8, 4 तिया 12। अगर तो यहाँ पर 2m जो है, 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर है, इसका मतलब एक आदमी जो है वो कितना हो जाएगा, 3/2 लड़कों के बराबर है। ठीक है, एक आदमी किसके बराबर? 3/2 लड़कों के बराबर है। अब प्रश्न को आगे समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। तो 6 आदमी तथा 11 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यानी कि 6 आदमी और 11, 6 आदमी प्लस में 11 लड़के मिल करके इस काम को कितने दिन में, हमने कहा x दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 11 लड़के मिल करके इस काम को x दिन में कर सकते हैं। तो यही काम तो भाई 8 आदमी या 12 लड़के 25 दिन में कर रहे थे, यानी कि 12 लड़के जो है वो 25 दिन में कर रहे हैं। तो अब इधर मैंने लड़के लिख दिया, ध्यान समझना। इधर अगर मैंने लड़के के रूप में लिखा है तो यहाँ जो भी आदमी होगा उसको भी मुझे लड़कों के रूप में बदलना पड़ेगा। आदमी जो होगा उसको किस में बदलना पड़ेगा? लड़कों के रूप में बदलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ये 12 बॉयज़ जो है ना, ये आपके पास में बी है, ध्यान से देखिएगा। ये 12 बी जो है वो किसके बराबर? इसके बराबर। यानी कि एम जो है वो एक जैसा नहीं है, तो एम को बदलेंगे तो एम बराबर कितना? 3/2 बी। तो यहाँ से आपके पास में 12 लड़के, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 12 लड़के इंटू अगर 25 दिन में कर सकते हैं तो 6m, तो 6 इंटू 3/2 बी प्लस में 11 बी जो है वो मिल करके x दिन में अगर पूरा कर लेते हैं तो यहाँ से ये कट गया, 2 के पाड़े से 3 बार, 3 तिया 9, 9 और 11 20। ठीक है, तो आपके पास में 12 इंटू 25 बराबर 20 लड़के मिलकर के एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास में 5 के पाड़े से 5 चौक 20, 5 25, 4 से 4 3 12, तो x बराबर कितना हो गया? 15। x बराबर कितना हो गया? तो आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? 15 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। बोले कितना दिन में पूरा कर दिया जाएगा? 15 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। ये बात आपके सामने क्लियर है। चलिए, तो आपने पहले ही लिख लिया था इसको, तो अब तक आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, जल्दी से।
चलिए बात करते हैं अगले का, क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि 4 आदमी अथवा 5 औरत, क्या कह रहा है प्रश्न कि 4 आदमी अथवा 5 औरत किसी काम को, चलिए 4 आदमी, क्या कह रहा है 4 आदमी अथवा 5 औरतें, 4 आदमी अथवा 5 औरतें किसी कार्य को 62 दिन में पूरा कर सकते हैं। 62 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो बताओ 6 आदमी, तो बताओ 6 आदमी, तो बताओ 6 आदमी तथा 8 औरतें, 6 आदमी तथा 8 औरतें उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने, कितने दिन में पूरा करेंगे, और ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन ए 20, बी 31, सी 68 और ऑप्शन डी जो है 28। चलिए फटाफट इसको ट्राई करें। अभी जो प्रश्न किया था उसके जैसा ही प्रश्न है, कोई भी अंतर नहीं है, और अब आपको इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर मामला गड़बड़ है भाई। क्या है मामला? गड़बड़ है। चलिए देखिए ध्यान से, हो गया होगा अब तक तो, या नहीं हुआ? हो गया है या नहीं हुआ है? हो गया है या नहीं हुआ है? चलिए क्या प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए बात को। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए एक बार। क्या कह रहा है कि भाई 4 आदमी, कितने आदमी? 4 आदमी 5 औरतें किसी कार्य को 62 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और क्या कह रहा है, 4 आदमी और 5 औरतें मिलकर के, अगर मतलब या तो 4 आदमी काम करेंगे या फिर कौन काम करेगा, 5 औरतें। तो ये काम जो है वो 62 दिन में हो सकता है। 4 आदमी करेंगे तो भी 62 दिन में, या 5 औरतें काम करेंगी तो भी 62 दिन में। ठीक है, तो बताओ 6 आदमी तथा 8 औरतें उसे कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको बात समझना कि आपके पास में औरत को हम लोग W से लिखेंगे, तो 4 आदमी जो है वो किसके बराबर है? 5 औरत के बराबर है। 4 आदमी काम करेंगे या 5 औरत काम करेंगे बराबर है। तो इसका मतलब एक आदमी जो है, एक आदमी यानी कि M बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 W। M बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 W हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब जो आदमी जो है वो महिलाओं का 5/4 भाग है। महिलाएं अगर 4 काम करते तो आदमी 5 काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर तो बताओ 6 आदमी, अब ये जो है ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमने समझा है इसको अभी हमने किस में बदल दिया है? आदमी में बदल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आदमी को हमने लिखा है किसके रूप में? औरत के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से भी औरत के रूप में ही इस क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। तो 5 औरतें जो है वो 62 दिन में काम कर सकती है। यहाँ औरत हो गया, 5 औरत जो है वो 62 दिन में काम कर सकती है। तो आगे उधर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो बताओ कि 6 आदमी प्लस में 8 औरतें मिलकर के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो X दिन में पूरा करेंगे। बात समझना, या तो 5 औरत काम करेगी तो 62 दिन में पूरा कर सकती है, तो 6 आदमी और 8 औरतें मिल करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब ये आदमी को यहाँ पर औरत रख दिया हमने, 5 जो है औरत के बारे में है। तो अगर इधर औरत रखा, इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? M को बदलना पड़ेगा, और यही हमने किया है। M को पहले ही हमने बदल लिया। आप लोग चाहो तो W में भी कर सकते हो,
ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इधर स्टार्टिंग वाला ही क्यों किया आपने, बाद वाला क्यों नहीं किया, बाद वाला भी कर सकते हो, तो फिर आपको इसको बदल करके इधर लेकर आना पड़ेगा बस। ठीक है, तो 5 × 62 बराबर 6 × m का मतलब कितना हो गया 5/4। ठीक है, m का मतलब कितना होगा 5/4, w प्लस में 8w, ये मिल करके x काम कर लेंगे। ठीक है, अब जो आपके पास में कट सकता था उसको काट लेंगे और जो गुणा हो सकता है उसको गुणा कर देंगे। तो 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या बात समझ में आ रही है? ये 2 के पाड़े से कट गया, 2 दूनी 4 तो 2 तिया 6। अब जो आपके पास में यहाँ पर हो गया 5 × 62 बराबर 5 × 3 15, 15w प्लस में 8 दूनी 16, 16w बट्टे में लघुत्तम 2 इधर है, यहाँ कुछ नहीं है तो लघुत्तम 2 हो गया था, इनटू में कितना हो गया x। अब ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा तो गुणे में जाएगा, ध्यान से देखिएगा कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इधर कर रहे हैं, तो 2 × 5 × 62 बराबर इस साइड वाला 2 × 5 × 62 बराबर ये 15 और 16 कितना हो गया 15 और 16 31। ठीक है, तो 31 महिलाएं इंटू x, 31 के पास 31 दूने 62 और कुछ नहीं है, 5 दूने 10 और 10 दूने 20, तो 20 बराबर क्या हो गया x, यानी कि ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा 20 दिन में पूरा हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है आपका ए सही गिना जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो एक बार लिख लें, मैं इसको पूरे को एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, एक बार लिख ले जल्दी से, जल्दी से लिखो इसको। प्रश्नों का लेवल अच्छा है ना? इस टाइप के प्रश्न अगर आएगा तो हालत ख़राब क्या हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी ना, बड़े बड़े प्रश्न मिलेंगे आपको। वैसे लास्ट टाइप है इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब हमको यहाँ पर एक एक नियम को ख़त्म करना है। क्या करना है, एक एक नियम को ख़त्म करना है ना? चलिए, फिर नहीं करना है, चलिए एक और क्लास ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में ही ख़त्म करते हैं ना टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा और रह जाएगा, पूरा ही करवाते हैं। क्या करते हैं, तो आपके 7 क्लासें जो है वो एक एक नियम में होने वाली। कितनी क्लासें? 7 क्लासें। चलिए इसको एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूँ। चलो इसको तो मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही हमें ज़रूरत है। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि भाई 4 आदमी, यहाँ प्रश्न को वापस रिपीट करता हूँ, 4 आदमी अथवा 5 औरतें, या तो 4 आदमी काम करेंगे तो भी, या 5 औरत काम करेगी तो भी। बात समझना, या तो 4 आदमी काम करेंगे तो 62 दिन में पूरा कर देंगे, या फिर 5 औरतें काम करेंगे तो भी 62 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 6 आदमी, अब बताओ कि भाई तुम 6 आदमी और अगर हम लोग 8 औरतें लगा दें तो ये काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो अब आपके पास में 4 आदमी जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 आदमी है, 4 आदमी जो है वो 5 महिलाओं के बराबर है, यानी कि एक आदमी किसके बराबर है, तो 5/4 महिलाओं के बराबर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 औरतें किसी कार्य को 62 दिन में कर सकती है, या तो 4 आदमी कराओ या 5 औरतों से कराओ। तो हमने कहते भाई औरतों वाला काम करा था, चलो ठीक है, 5 औरतें जो है वो 62 दिन में कर सकती है। तो आगे क्या कह रहा है, तो बताओ कि 6 आदमी और 8 औरत, 6 आदमी और 8 औरत, तो यहाँ प्लस का निशान, ठीक है, 6 आदमी और 8 औरत मिल करके इस काम को कितने दिन में, हमने कहा x दिन में कर लेंगे। यहाँ औरत रखा है तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, औरत में बदलना पड़ेगा। तो आदमी को औरत में बदलने के लिए लिंग चेंज नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आदमी की जगह औरत को बिठाना पड़ेगा। तो 5 × 62 बराबर 6 × कितना 5/4w, 5/4w, ठीक है, प्लस में 8w, ये गुणा होगा x का। अब आपके पास में 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से गुणा होकर के ये यहाँ हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे ना, तो 5 × 62 बराबर 5 तिया 15, 15 बट्टे में 2 है, 2 का गुणा तो 16 में हो जाएगा, तो 15w प्लस में 8 दूने 16, 16w बट्टे में
2 इंटू में क्या हो जाएगा x, तो ये वाला जो है गुणा इधर हो जाएगा, तो आपके सामने ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 62 बराबर 15 और 16 कितना हो गया आपको 31 w इंटू एक्स, तो 31 2 बार 62 है ना, 31 2 बार 62 हो गया आपके पास में, सीधी सी बात है। तो अब आप कहोगे सर w कहाँ चला गया, तो आपके पास में ये जो 5 जो था ना वो w के बारे में ही है, w से w काट देना बाद में, ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर w कहाँ चला गया, तो ये हो गया 31 w कट गया जो भी है, तो आपके पास में 5 दूने 10 10 दूने 20, तो x बराबर कितना आ गया बोलो, x बराबर आपका 20 आ गया, x बराबर कितना आ गया 20। चलिए, तो ये आपका प्रश्न हो गया है। चलिए, तो जल्दी से इसको लिख ले। अब आपके पास में इस टाइप के जो भी प्रश्न अगर बन सकते हैं, इस टाइप के आपके पास में जो भी प्रश्न बनते हैं आपको ख़त्म करने होंगे। और एक और बात सुनिए ध्यान से कि अब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि अब आपको जो काम करना है वो ये है कि आपके पास में जो भी बुक होगी उसकी एक एक नियम निकालिएगा। जो भी किताब होगी, चाहे आपको सिखवाल की होगी या किसी दूसरी पब्लिकेशन संजीव की होगी या आरबीडी की होगी या रामनाथ माथुर की होगी, जो भी किताब होगी आपके पास में, या जो भी नोट्स होंगे, क्योंकि मैंने हर एक टाइप के ऊपर लगभग तीन प्रश्न कराए हैं, और अगर आपने 9 टाइप में और उसमें भी सब टाइप है, अगर उनको मिलाकर के लगभग 12 से 15 टाइप करवा दिए होंगे तो 15 दिन 45, तो 50 से 60 प्रश्न तो मैंने खुद ने करवा दिया आपको। तो आपको इन सब के लिए क्या करना है, आपको रेगुलर अब रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक जो है वो अगली क्लास में ख़त्म होने वाला है। क्या कर रहा हूँ मैं कि हमारे ये जो टॉपिक है वो अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ ज़्यादा बचा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा नहीं बचा, इसका मतलब अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक नियम आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करेंगे बोलो, या तो औसत कर देंगे या फिर लाभ हानि कर लेंगे, ठीक है, या फिर सरल ब्याज कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी। चलिए, आपकी मर्ज़ी नहीं मेरी मर्ज़ी से, तो मैं देखूंगा जो भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। और सुनिए ध्यान से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी बात कि आपको जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर अगर आप लोग और भी किसी को बीएड या डीएलएड करना है तो आप लोग उन नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, आपको सही सूचना मिल जाएगी, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से, है ना, कोई फालतू की फर्जी में आपको नहीं फंसा जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी से काम होगा, तो सीधी सी बात है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए टाइप के साथ में, और एक एक नियम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि हमारी 6 क्लासें हो गई है ना। ऑफलाइन में भी इतना ही टाइम लगता है, मैंने हर बात को आपको डिटेल के साथ में समझाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ लिखने में हमें समय लगता है तो वह ऑफलाइन क्लासों में मैं बोलता हूँ, मुझे लिखना नहीं पड़ता, बस यहाँ पर मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे डबल मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन आपके लिए डबल मेहनत करना कोई बुरी बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं अल्टीमेट आपका सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन हो जाए तो हम लोग ज़रूर पार्टी करेंगे, है ना, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, आपको सिलेक्शन चाहिए और हमें लगना चाहिए, हमें क्रेडिट मिलेगा, हाँ नहीं इन्होंने हमें पढ़ाया तो हमें फ़ायदा हुआ, तो हमें उससे और क्या चाहिए, ठीक है। बस हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और आपके सफलता के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी हमारे साथ में मेहनत करनी है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।